नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता सोनी स्वागत करती हूँ आपका सोनी होम्योपैथी क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। आजकल यूरिक एसिड का बढ़ना बहुत ही कॉमन हो गया है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ गया है तो पालक बंद कर दो, टमाटर बंद कर दो और ज़्यादा है तो दाल बंद कर दो, दैट्स इट। देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड दैट। यूरिक एसिड शरीर में रोज़ बनता है, तो फिर ये बढ़ता कब है? ये बढ़ता जब है जब इसका क्लियरेंस इफेक्टिवली और एफिशिएंटली शरीर से नहीं हो पाता है। मीन्स शरीर जो है यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पाता है, किडनीज के थ्रू ये अच्छे से नहीं निकल पाने के कारण जो है यूरिक एसिड के लेवल्स जो है बढ़ते हैं। फीमेल में 2 से 6 इसकी नॉर्मल रेंज है और मेल में 3 to 7 इसकी नॉर्मल रेंज है। यूरिक एसिड मेनली 3 कारणों से बढ़ता है। पहला है स्मोकिंग, दूसरा है सिटिंग और तीसरा है अल्कोहल। और ये तीनों चीज़ें ही मेल में ज़्यादा देखी जाती है। मेल्स जो है सिटिंग का काम उनका ज़्यादा रहता है और स्मोकिंग और अल्कोहल भी जनरली मेल्स में ही ज़्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए जो है मेल्स में यूरिक एसिड की प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखी जाती है। एक्चुअली इंडियन मैन जस्ट वांट टू सिट एंड स्मोक एंड ड्रिंक अल्कोहल। यदि आप बैठे रहते हैं और फिर आपकी स्मोकिंग भी चालू है, फिर आपका रात को अल्कोहल भी चालू है, फिर आपने बस पालक बंद कर दिया है और टमाटर बंद कर दिया है, तो उससे फिर यूरिक एसिड कंट्रोल में नहीं आने वाला है। आपको दाल नहीं छोड़नी है, आपको अल्कोहल छोड़ना है, जिससे कि यूरिक एसिड कंट्रोल में आएगा। तो फ्रेंड्स, यदि हमें स्मोकिंग और अल्कोहल को अपनी लाइफ से हटाना है तो फिर हमें ऐड क्या करना है? हमें एक्सरसाइज और वाटर मीन्स वाटर इनटेक, पानी पीना, इसको हमारी लाइफ में ऐड करना है। जनरली लोग पानी इसलिए नहीं पी पाते हैं क्योंकि उन्हें पानी पीने के लिए या तो फ्रिज की तरफ जाना होगा या फिर रसोई में जाना होगा। तो यदि आप आपके वर्क स्टेशन पे जहाँ भी आप बैठ रहे हैं, आपकी टेबल पे, आपके रूम में, वहाँ पे अगर आप बोतल्स रख लें तो फिर आपको पानी पीना आसान हो जाएगा। ऐसा बोला जाता है कि अल्कोहल हार्ट के लिए अच्छा होता है, लेकिन ये संपूर्ण भ्रम है। इसमें बिल्कुल भी सच नहीं है। इसे किसी भी तरीके से प्रूव नहीं किया जा सकता है। अगर आपने अल्कोहल पी लिया, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, बियर हो, चाहे वोदका हो, चाहे वाइन हो, चाहे और भी कुछ नाम हो, वॉटेवर, तो उससे जो है आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, बॉडी और डिहाइड्रेट होती है और उसमें हार्ट में कोई भी उससे फ़ायदा नहीं होता है और क्लियरेंस कम हो जाता है और यूरिक एसिड बढ़ता है। लोग स्मोकिंग किस लिए करते हैं? टू डिस्ट्रेस, अपने तनाव को कम करने के लिए। लेकिन तनाव को कम करने का सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अगर आप समय पे सोएं। जब आप अच्छी नींद सोते हैं तो आपकी बॉडी में रिपेयर और रीजनरेशन का काम होता है। सोते हुए बॉडी खुद को रीजनरेट करती है, रिपेयर करती है, रिनोवेट करती है। इसीलिए अगर आप अच्छी नींद सोते हैं तो वो आपके स्ट्रेस को बहुत ही बढ़िया तरीके से कम करती है। यदि आप अपने शरीर को हाइड्रेट रखना चाहते हैं तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना। जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सीज़न में है, लोकल है, रीजनल है, आप उन्हें ले सकते हैं। और ये एक भ्रम है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है महंगे होते हैं। जो आप अनाज और बाकी जो फूड प्रोडक्ट्स खाते हैं, जो आप चिप्स और पैकेट्स तरह तरीके के खरीद के लाते हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से। तो यदि आपको खुद को हाइड्रेट रखना है तो आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है अपनी डाइट में बढ़ाने चाहिए। यदि यूरिक एसिड की रेंज ज़्यादा होने के कारण ऑलरेडी आपको इन्फ्लेमेशन हो गया है, ऑलरेडी आपके घुटनों में, जोड़ों में जो है सूजन रहने लगी है, तो फिर आपको बनानास जो है अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए। 2-3 बनानास आपको बिल्कुल ऐड करने चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो भी आपको 3 से 4 बनानास जो है रोज़ खाना ही चाहिए। यदि आप अपनी चाय बंद कर सकें तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। लेकिन अगर आप चाय बंद नहीं कर पा रहे हैं और चाय के साथ आपको फिर बिस्किट भी चाहिए या फिर और कुछ तरह तरीके के आपको उसमें नाश्ता चाहिए, तो उसको हटाकर अगर आप उसकी जगह नट्स का इस्तेमाल करें, अगर आप कुछ काजू बादाम खा सकें या फिर कुछ मूंगफली खा सकें, कुछ फॉक्सनट यानी कि फूल मखाना चाय के साथ ले सकें, मीन्स होममेड अगर आप कुछ इस तरीके की चीज़ें खा सकें और बिस्किट वगैरह को आप अगर अपनी डाइट से हटा सकें, तो ये भी आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल में लाने में मदद करता है। बेसिकली यूरिक एसिड का बढ़ना जो है इसकी क्लियरेंस की प्रॉब्लम है। यदि आपकी किडनी ठीक से काम कर रही है और यूरिक एसिड को बाहर निकाल पा रही है तो फिर दाल और पालक बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यूरिक एसिड कंट्रोल में आ जाता है क्योंकि यूरिक एसिड को ठीक से बाहर निकालने के लिए किडनीज़ की फंक्शनिंग ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप अपना वाटर इनटेक ठीक रखिए और जो है डिहाइड्रेशन करने वाली फूड प्रोडक्ट्स और अल्कोहल वगैरह जो है, स्मोकिंग जिससे कि डिहाइड्रेशन होता है, चाय जिससे कि डिहाइड्रेशन होता है, इन चीज़ों को आप अपनी डाइट से हटाइए। इसके अलावा आप स्प्राउट्स को भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। स्प्राउट्स की जो लंबाई है वो 1 इंच होनी चाहिए। 1 इंच होने पर फिर वो दाल नहीं रहते,
फिर वो सब्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपके जो स्प्राउट्स है वो मिनिमम 1 इंच की उसकी लंबाई होनी चाहिए। कुछ लोग जिनकी डाइट चल रही है वो अपना कार्बोहाइड्रेट कम करने के चक्कर में जो है दाल की क्वांटिटी को बढ़ा लेते हैं। दाल को हमें दाल के तरीके से खाना चाहिए। दाल बनाने से पहले आप उसे ज़रूर ही 6 से 8 घंटे सोक करके फिर आप उसे बनाइए। और उसे जल्दी बनाने के चक्कर में आप जो 8-8 10-10 सीटियाँ लगाते हैं वो आप मत लगाइए, उसे आप खुला बनाइए। खुला पकाने पर हो सकता है आपको 10 मिनट ज़्यादा लगें, लेकिन वो दाल ज़्यादा टेस्टी भी होगी और वो आपके शरीर के लिए अच्छी भी होगी। तो फ्रेंड्स, दाल बंद करने की जगह अगर आप भिगो कर खुली दाल पकाकर उसे एक मिनिमम पोर्शन में खाएं, मीन्स आपको वो दाल की तरह से खानी है। जो लोग डाइट पे होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट कम करने के चक्कर में दाल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। फ्रेंड्स, कई लोग प्रोटीन के भूत के चक्कर में बहुत ज़्यादा दाल का इस्तेमाल करने लगते हैं। उन्हें लगता है अगर आप ये नहीं खाएंगे तो फिर आपको प्रोटीन कैसे मिलेगा। एक्चुअली प्रोटीन फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में भी भरपूर होता है, लेकिन वो अमीनो एसिड्स के फॉर्म में होता है। इसीलिए जो है ये न्यूट्रिशन वाले, ये फूड इंडस्ट्री वाले जो है इसको प्रोटीन नहीं मानते। लेकिन अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन का एक सबसे बेसिक घटक है, बेसिक जो है उसकी एक बिल्डिंग यूनिट है। तो अगर आपको अमीनो एसिड्स के फॉर्म में प्रोटीन मिल रहा है तो उस शरीर को उस प्रोटीन को बचाने में बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ेगी और उसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि यूरिक एसिड वो भी कम मात्रा में बनेंगे। तो यदि आपको यूरिक एसिड बढ़ने की परेशानी है तो फिर आपको ऐसे फूड प्रोडक्ट्स खाने चाहिए जिनमें प्रोटीन अमीनो एसिड्स के फॉर्म में हो, जो कि है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और नट्स। यदि आप नट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो नट्स भिगो के खाने वाले हैं उन्हें आप भिगो के खाइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको काजू बादाम ही खाने हैं। आप मूंगफली खा सकते हैं, तिल खा सकते हैं, नारियल खा सकते हैं। ये भी बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशियस फूड है। फ्रेंड्स, कई लोग जो है इन्फ्लेमेशन हो जाने पर हल्दी के पिल्स का इस्तेमाल करते हैं, मीन्स वो टैबलेट में हल्दी लेते हैं। टैबलेट में हल्दी लेने की जगह आप हल्दी का दूध ले सकते हैं, आप हल्दी का पानी मीन्स हल्दी का उबाल के हल्दी की चाय ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पैकेट वाली चीज़ों से आप जो है दूर रहिए। पैकेट में जब चिप्स हो, चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे वो बिस्किट्स हो, ये सब चीज़ें जो है आपके यूरिक एसिड को बढ़ाने में बहुत ही योगदान देती हैं। और वैसे भी जितना पैकेट खुलता है उतना ही पेट फूलता है और उतना ही फिर यूरिक एसिड बढ़ता है। तो यदि आपको बंद करना है तो आपको टमाटर बंद नहीं करना है, आपको केचप बंद करना है। और जो टेट्रा पैक जूसेस जो है वो मिलते हैं, चाहे आप फ्लाइट में जा रहे हैं तो भी आपको वो जो फ्री में जूस मिलता है जो कि आप वहीं पे पीते हैं, या फिर आप लेके आते हैं कि चलो ठीक है मैं बाद में पीता हूँ। तो ये जो टेट्रा पैक जो है इनको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। यदि आप टमाटर की जगह केचप बंद करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा जो है बेनिफिशियल होगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की यूरिक एसिड के बारे में। आप मेरे चैनल पर हेल्थ से रिलेटेड और वीडियोस भी देख सकते हैं। आप मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो फ्रेंड्स, हम आगे और हेल्थ के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।